नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन और ईडी के बीच लुका छुपी का खेल अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, जहां कहीं सीएम के लापता होने की बात कही जाती है तो कहीं गिरफ्तारी की। देखना यह है कि 40 घंटे बाद सामने आए सीएम सोरेन किस रणनीति के तहत वापस लौट कर आए हैं। साथ ही साथ 31 जनवरी को सीएम और ईडी की मुलाकात कब, कैसे और किस तरह से होती है, इसी पर झारखंड की सारी सियासत का महल टिका हुआ है। तो अब देखना यह है कि आने वाला कल क्या रंग लेकर आता है। आज सीएम हेमंत सोरेन की गुमशुदगी और ईडी की कार्रवाई पर होगी बातचीत, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। लाख कैश, BMW कार का सोरेन कनेक्शन। 40 घंटे गायब रहे, सीएम सोरेन मिल ही गए। झारखंड में विधायक दल की बैठक में सीएम की पत्नी भी लौट के सीएम सोरेन रांची आए। तो आखिरकार 11,000 रुपए के इनामी लापता सीएम की तलाश पूरी हुई। सीएम साहब आखिरकार प्रकट हुए। गुमशुदगी, लापता और फरारी वाली अफवाहों पर विराम लग ही गया। मगर सवाल ये कि आखिरकार सीएम साहब के मन में है क्या? आखिरकार क्यों सीएम साहब ईडी के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं और ये खेल कब तक जारी रहने वाला है? मगर सियासी ड्रामा इस वक्त अपने चरम पर है, क्योंकि खबरें ये भी है कि दिल्ली से लापता हेमंत सोरेन 40 घंटे बाद रांची में प्रकट हुए तो खबरें थी कि कल्पना सोरेन की ताजपोशी की तैयारी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को नया नेता चुना जा सकता है। इधर सीएम सोरेन के आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों का भी जमावड़ा लगा। बैठक हुई, आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। इस बैठक में सभी मंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस और आरजेडी विधायक भी मौजूद रहे। मगर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायक दल की सबसे खास बात ये रही कि इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ में मौजूद रही। पीली रंग की साड़ी में बैठक में पहुंची कल्पना सोरेन को लेकर विधायक दल का नया नेता चुना जा सकता है। इस तरह की अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी। वहीं उनकी BMW कार को ईडी ने सोमवार को जब्त कर लिया था। उनके ड्राइवर से भी पूछताछ हुई, लेकिन सोरेन का कुछ पता नहीं चला। सूत्रों ने बताया कि 36 लाख कैश के साथ कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। वैसे तो सीएम हेमंत सोरेन के गायब होने की खबर जब से सियासी फिजाओं में दिल्ली से रांची तक फैली, तब से ही भाजपाइयों ने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले उनकी गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा कर उन्हें ढूंढने का इनाम 11,000 रुपए तक रख दिया था। मगर अब सीएम सामने आ गए हैं। खैर, ये सियासत का खेल है। इस खेल का अंत कहां होगा, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और इसके बाद आपको झारखंड की राजनीति से जुड़े कुछ अहम बयान सुनाते हैं। को पत्र देना है कि मुख्यमंत्री को फेस करना है। उनको यदि यही बातें करनी है तो प्रेस के सामने आकर कहेंगे कि नहीं, वो चिट्ठी लिखेंगे। इसका मतलब ये कि चोर के दाढ़ी में तिनका है ना। आप कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मानते हो, गिल्टी मानते हो। आपको जो कहना है मीडिया के सामने आइए। ये तो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना, पूरी शांति की व्यवस्था। आपने पहले जो है जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। आप जांच का सामना नहीं करोगे और आप कहोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आप गिट्टी चोरी करो, बालू चोरी करो, माफिया को करो, ट्रांसफर पोस्टिंग करो, आप केवल दलाली करते रहो। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो संभावित दौरा है, 4 तारीख को धनबाद में जो है दौरा है, 3 तारीख को शायद हो सकता है कि रांची में प्रधानमंत्री जी रांची में स्टे करें। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के भी सिक्योरिटी को जो है एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में लाए हुए हो। पूरा का पूरा प्रशासन, झारखंड का प्रशासन रांची में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द है।
देखिए, ये सब कुछ रणनीति है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। तानाशाहों से लड़ने के लिए एकजुट होकर एक पुख्ता रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंतजार कीजिए, देखिए क्या। कभी ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर किया था क्या इन्होंने लापता होने का? और स्वामी चिन्मयानंद और सेंगर सरीखे इनके नेता जो थे, जो गायब हो जाया करते थे, उन पर भी एफआईआर होना चाहिए। इसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। देखिए भाई, निशिकांत जी को क्या पता है मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हम तो जो राज्य की जनता, आप किसी को भी पूछिए, किसी को नहीं पता है, उनके लोगों को नहीं पता है, उनके लोग नहीं बता रहे। हम तो वो तो अनुमान लगाए होंगे, हम तो मानेंगे ना, डीजी पुलिस बताएगा उसको मानेंगे। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की जनता के दिलों में हैं और उन्होंने ईडी ने जो समय सीमा तय की है उस समय सीमा में उन्होंने कहा है कि हम उस समय सीमा में ईडी के सभी सवालों का जवाब देंगे। तो समय आने दीजिए, सारा वो उपस्थित होंगे, जवाब देंगे। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? आप देखें, शनिवार को ईडी ने सम्मन किया था। शनिवार बंद रहता है, रविवार बंद रहता है। सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को ये कार्रवाई क्यों? ये समझ से परे है। आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो गई? वो एक मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं, कोई तड़ीपार नहीं, तब इस तरह की बातें। ये झारखंड नहीं, झारखंड ही नहीं, झारखंडियों का भी अपमान है कि एक मुख्यमंत्री झारखंड का फरार है, लापता है। और इसलिए लापता है, फरार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया था। अपने परिवार और अपने लिए अकूत संपत्ति जमा करने की नीयत और नीति उनकी बनी हुई थी। और जब जांच एजेंसियां उन पर जांच करने के लिए उनको लगातार बुलाने का काम कर रही है, तो भागते चल रहे हैं, भागते चल रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम करने वाले हैं बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। फिरोज खान जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल फिरोज जी आपसे ही, जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर लंबे समय से माना जा रहा था कि 31 जनवरी को मुलाकात होगी या नहीं होगी, उसके लिए तो खैर अभी एक दिन और इंतजार करना होगा, लेकिन आज जेएमएम की बैठक में जिस तरह से कल्पना सोरेन भी दिखाई दी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री जी की पत्नी है और हमेशा कभी भी ऐसा मुसीबत आता तो उनको फेस करती है कल्पना सोरेन। और आप जान रही हैं आज झारखंड का क्या हाल है। बिहार में नीतीश कुमार को जबरदस्ती अपने पार्टी में कर लिए, उसके बाद आप चले जाइए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ईडी का, सीबीआई का, आईटी का डर दिखा के ये लोग जैसे भी चाहे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कि कैसे भी करके हेमंत सोरेन जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाए, एनडीए में आ जाए, ताकि आप एनडीए में आने के बाद बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, फिर कोई आरोप नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। पहले कहा गया था कि देखिए हेमंत सोरेन भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के लोग नहीं, तो क्या इस बात का भी अंदेशा है कि गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए कल्पना सोरेन बैठक में मौजूद थी? नहीं, ये तो बीजेपी के नेता बताएंगे, ईडी के लोग बताएंगे गिरफ्तारी हो कि नहीं होगी, क्योंकि ईडी और बीजेपी का गहरा संबंध है, गहरा रिश्ता है, तो ये दोनों ना बताएंगे कि ईडी का। सच्चिदानंद जी, जवाब दीजिएगा। गिरफ्तारी करेंगे नहीं करेंगे तो ये लोग बताएंगे। ये लोग पहले से जानकारी होता है बीजेपी के नेताओं को, निशिकांत दुबे जी का मैं बात सच्चिदानंद जी नहीं जानकारी। देखिए फिरोज जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज पिछले 6-7 महीने से जांच को मुख्यमंत्री जी प्रभावित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इसी आधार पे हम लोग कहते हैं कि जब भी सम्मान उनको मिलता है, उन्होंने सम्मान का जो सम्मान नहीं करते हुए वो सिर्फ यही कहते नजर आते थे कि मैं जो ईडी के पास जवाब देने के लिए नहीं जाऊंगा, मेरे लिए जनता ही सब कुछ है। अल्टीमेटली उनको 8वें सम्मान के बाद जवाब देना पड़ा। नहीं, लेकिन सच्चिदानंद जी, एक बार उन्होंने ईडी के साथ मुलाकात कर ली और उसके बाद जब
21 से लेकर 31 जनवरी तक का, माफ कीजिएगा, 31 जनवरी तक का समय दिया जाता है, तो फिर 29 जनवरी को ये कार्रवाई क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या कारण है, ये समझ नहीं आ रहा। देखिए प्रियंका जी, ये मुख्यमंत्री जी को अब लग रहा था कि अब मैं इसमें निश्चित रूप से फंस जाऊंगा। नहीं, लेकिन 31 जनवरी तक का इंतजार तो करना चाहिए था ना। नहीं, 31 जनवरी तक इंतजार तो कर ही रहे थे, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री जी दिल्ली के लिए जो है रवाना हुए, तो कहीं न कहीं ये संदेह के घेरे में यह बात आ रही थी कि मुख्यमंत्री जी कोई फिर जाल बिछा रहे हैं, जिसको कि ईडी जो है उनसे पूछताछ करने के लिए उनके पास जाना चाह रही थी। जो आपने सुना भी होगा कि उनके BMW से 36 लाख रुपए जो मिले हैं, इन सब सवालों के जवाब फिरोज जी के पास नहीं होगा। और मैंने कहिए कि पूरा हार पार करके मुख्यमंत्री जी तुरंत फिर यहाँ रांची पर समन्वय बना करके ईडी दफ्तर में एक मेल करवाते हैं कि 31 तारीख को मैं जवाब तलब के लिए मैं तैयार हूँ। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि मेरी अरेस्टिंग दिल्ली में ही हो जाएगी। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने 11,000 का इनामी सीएम भी घोषित करवा दिया। नहीं, चूंकि वो कहीं ट्रेस नहीं, तो लोकसभा चुनाव है तो आप हर मुद्दे पर राजनीति करिएगा क्या? अभी तो राज्य के सीएम है ना वो। ये लोकतंत्र है प्रियंका जी, इसमें किसी की जो है मैंने क्या कहते हैं कि एक विशेष पैठ नहीं रहती है। लोकतंत्र जनता के लिए, ये सरकार जनता के लिए, ये व्यक्तिगत को जेएमएम की अपने घर की बात फिरोज जी जवाब दीजिएगा इस पर। आप सरकार बना लेते हैं और हजारों करोड़ रुपए आप लूट लेते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र? लोकतंत्र में आप 1250 करोड़ रुपए का आप आबादी खनन करते हैं और इधर लैंड स्टेट में 4 साल में भ्रष्टाचार अपराध के ग्राफ इतना बढ़ा देते हैं कि लोकतंत्र को तार करने का काम जो है हेमंत सोरेन ने ये काम किया है। आप अगला जवाब लीजिए, मैं फिरोज जी को जवाब देता हूँ। तो जनता झारखंड के देख रही है, बीजेपी का प्रवक्ता महोदय, समय आएगा जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं लोगों को। अच्छी बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। लोगों को परेशान मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ट्रेसलेस है, और जहाँ सरकार चलाने के बाद जहाँ घोषणा पत्र के वायदे को पूरा नहीं, लेकिन सच्चिदानंद जी, अगर इस पर कार्रवाई यहाँ पर ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, तो आप भी तो राजनीति करने का काम कर रहे हैं और कोई मुद्दा मौका छोड़ नहीं रहे हैं। यदि आप बार बार इसको कहते हैं कि ये ईडी और सीएम के बीच की बातचीत है, तो फिर इसमें 11,000 के इनामी सीएम और ये तमाम तरह के जो बयान बीच बीच में सामने आते हैं, ये क्यों डालने की कोशिश की जा रही है? ये इसीलिए की जा रही है ना कि इस मुद्दे को आप राजनीति में पूरा भुनाना चाहते हैं और इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। नहीं, राजनीतिक लाभ हम लोग नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं जनता के लिए, पूरे झारखंड प्रदेश के लिए, तो उनको सार्वजनिक करके ही ये जाना चाहिए या बताना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, नहीं हूँ। इसलिए कि मुख्यमंत्री एक बड़ा पद होता है झारखंड के लिए, और इसी विषय को लेकर के बाबूलाल मरांडी जी ने यह जो है एक कहिए कि बात कही है कि कोई अगर बता दें तो 11,000 में इनाम देने के तैयार हूँ। और अंततः सीएम जो है फिर आज पता चलता है कि रांची में अगर कोई सीएम कहीं जाते आते हैं किसी कार्यक्रम को लेकर, वो सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि वो जनहित कार्यों के लिए है। ये अपने हिडन कार्यों को लेकर के अब गुप्त रूप से कहीं गायब हो जाएंगे तो जहाँ तक होगा ही, मीडिया सवाल करेगी, जनता सवाल करेगी ही, और इसलिए ये सवाल उठा है। दीपक कुमार जी, इस पूरे मसले पर अभी तक जो हुआ, 31 जनवरी को मुलाकात होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला कल ही बताएगा, लेकिन 31 से पहले अभी तक जो कार्रवाई हुई है और उसके बाद मुख्यमंत्री सामने आए हैं, जेएमएम की बैठक चल रही है, कल्पना सोरेन उस बैठक में मौजूद है, ये सब को आप किस तरह से देखते हैं? प्रियंका जी, मैं इस रूप में देखता हूं कि जब सीएम हेमंत सोरेन से 27 से 31 के बीच में समय मांगा गया, तो ऑलरेडी सीएम ने कहा कि मेरी व्यस्तता है, लेकिन उसके बाद जो है दबिश बढ़ गई। आप प्रियंका जी यह देखिए कि सुबह 24 घंटे जो है ईडी सीएम हाउस पे रही, 24 घंटे से ईडी जो है दिल्ली में सीएम को तलाश रही है और सीएम के बारे में वो दिल्ली में है। उसके बाद देखिए कि सीएम आ जाते हैं, तो प्रियंका जी यहाँ पे बात क्या आती है, जिस सीएम को ईडी 24 घंटे से तलाश रही थी, अब वो सीएम रांची में मौजूद है, तो अभी ईडी कहाँ है? वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा के तहत है। सीएम को दिल्ली जाना था, दिल्ली में वो किससे मिले, क्या वो भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों से मिले, क्या उनकी कोई बात हुई? और एक मीडिया के अंदर एक इस चीज को फैलाया गया कि सीएम गायब है, और सीएम, लेकिन देखिए सीएम ऑटोमेटिक देखिए रांची आवास आ गए। उसके बाद अभी वो विधायक दल की बैठक कर रहे हैं।
अब उनका क्या प्लान बी होगा। कहीं ना कहीं प्रियंका जी, जो मैंने पैनल में कहा था, भाजपा का पूरी तरह से यह दबाव है जेएमएम के ऊपर कि आप इंडिया गठबंधन से दूर हो, आप जो है इंडिया गठबंधन से अलग हो, क्योंकि यही दबाव बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर पड़ा और नीतीश कुमार जो है अपनी राजनीति बचाने के लिए वो एनडीए के साथ चले गए और वही दबाव हेमंत सोरेन के ऊपर पड़ रहा है, जो बीजेपी कह रही है कि मुझे इस इंडिया गठबंधन से कोई भय नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हरकतें इशारा कर रही है, ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात प्रियंका जी, आप देख लीजिए कि दीपक प्रकाश खुद एक निर्वाचित सांसद है राज्यसभा के, बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के और निर्वाचित विधायक है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का दूसरे जनप्रतिनिधि के प्रति क्या भाषा होनी चाहिए यह भी सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। भगौड़ा कहना या ये कहना, अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है, न्यायालय में भी मामला गया नहीं, अभी जांच ही चल रही है, सीएम कोऑपरेट कर रहे हैं, सीएम आ गए, उसके बाद इस तरह का ये निकालना कि सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा इस पर। ये सब काफी गंभीर है। बंधु तिर्की जी ने क्या कहा था वो भी आप बता दीजिए। बंधु तिर्की जी ने, आप कहते हैं कि मर्यादा होनी चाहिए, बंधु तिर्की जी ने क्या कहा था? गिरता जा रहा है। जेएमएम के जितने भी नेता हैं या इनके महागठबंधन के जितने नेता हैं, उनकी भी बोली में मर्यादा नहीं रहती है और यह सब चलता ही रहता है। लेकिन जो मूल बात है कि जांच को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री जी जो यहाँ वहाँ भागे चले आ रहे हैं और जब वो दिल्ली जाते हैं तब फिर उनको मेल दे करके ईडी के दफ्तर पर ये बोला जाता है कि 31 तारीख को मैं अपने जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो ये चीज तो आपको रांची में कर देना चाहिए था, उसके बाद आप दिल्ली जाते। तो इसी चीज को लेकर के जब आपको सम्मान मिल रहा है, जब आपको बुलाया जा रहा है, तो आप आपसी सामंजस्य जो है ईडी के साथ आपको बना करके चलना चाहिए, क्योंकि आप एक ऊंचे पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और आप भी कानून को अगर नहीं मानेंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा। और आप देखिएगा कि आज मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, भ्रष्टाचार और अपराध का ग्राफ जो है प्रियंका जी इतना बढ़ गया है कि गोड्डा जिला के आज पुरैया हर विधानसभा में आज 2 घंटे पहले एक शिक्षक जो है एक देसी कट्टा लेकर के गोली मार देते हैं और शिक्षिका और शिक्षक के मौके पर मौत हो जाती है, खुद जो अपने माथे पर सुसाइड के लिए गोली मार देते हैं। ये सब क्या है? आपके बिरसा मुंडा जेल में ही हत्या हो जाती है। मैंने अपराध और भ्रष्टाचार की जो सीमा है इतनी ज्यादा बढ़ गई है 4 सालों में कि जनता त्राहिमाम कर रही है और मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने के लिए केएनटी और एसपीटी का उल्लंघन करके पूरा लूटने का काम किया, झारखंड को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया है, इसलिए जनता त्राहिमाम कर रही है। और ईडी जो है अपनी ओर से जांच की प्रक्रिया जो है अपना पूरा करना चाहती है, ये किसी पार्टी के स्तर से नहीं चलती है। ईडी को लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, अपराध हुआ है, इंडिया गठबंधन से दूर करना चाहती है ताकि महागठबंधन अगर 1 साल मिलकर लोकसभा लड़ेगा। दीपक आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप एक पार्टी को लेकर। दीपक जी इसमें एक सवाल ये भी होता है, मुख्यमंत्री जी ने बाद में पत्र भेजकर ये बोला है कि 31 तारीख को मुलाकात हो सकती है। वही पत्र जब ईडी ने पहले दिया था तब उन्होंने व्यवस्था को लेकर बात कही थी कि मार्च तक वो व्यस्त है। जब ईडी का दबाव बढ़ा तब वो 31 को मुलाकात करने के लिए मंजूर समय उन्होंने दिया है, इसे स्वीकार किया है। तो सीधी तरीके से तो मुख्यमंत्री भी कॉपरेट नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं ना। यदि ये दबाव ना बढ़ता तो क्या आपको लगता है कि 31 तारीख को जाने को मुख्यमंत्री तैयार होते? नहीं प्रियंका जी, यहाँ पे मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि मेरी व्यस्तता है, तो ईडी ने कहा कि आपको 31 तक जो है पूछताछ आपसे करना जरूरी है और ये महत्वपूर्ण है। तो इसके दूसरे ही दिन ईडी जब पहुंची तो सीएमओ से जो लेटर गया कि 31 को मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा या आप आ जाएंगे, इस पर चर्चा हो जाएगी। जब दीपक जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली के आवास में सीएम आवास में ईडी जब पहुंची तभी उन्होंने लेटर भेजा ईडी के दफ्तर के 31 तारीख को मैं मिलना चाहता हूँ ताकि वहाँ उनको गिरफ्तारी से बच सके। लेकिन दीपक जी यदि भारतीय जनता पार्टी के, मैं निंदा करती हूँ इन बयानों की भी, राजनीति की मर्यादा को तो आजकल हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन यदि बीजेपी के बयानों की बात करें तो बंधु तिर्की के बयान को लेकर जो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा, उनका बयान भी किसी धमकी से कम नहीं था। तो यदि आलोचना है तो आलोचना दोनों की होनी चाहिए।
तो मैंने तो प्रियंका जी कहा कि बंधु तिर्की ने जो बयान दिया वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, यह बयान बिल्कुल राजनीति में स्वीकार नहीं है, अशोभनीय बयान है। मैंने उनका बयानों की भी निंदा की, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। एज ए वरिष्ठ पत्रकार मैं ये कह रहा हूँ कि भाषा की मर्यादा राजनीति कर चुकी, वो जनप्रतिनिधि है। आने वाले समय में कल हो सकता है दीपक प्रकाश बन जाए झारखंड के मुख्यमंत्री, बाबूलाल जी ऑलरेडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबूलाल को एक विनम्र स्वभाव वाले नेता के रूप में झारखंड की जनता मानती है जी। और लेकिन इस तरह की भाषा, इस तरह का इश्तिहार, ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है प्रियंका जी। सत्ता में कोई रहे, जेएमएम रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, वो अनदर मामला है, लेकिन इस देश की 140 करोड़ की जनता के सामने हमें ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए भाषा की मर्यादा के साथ कि लोकतंत्र मजबूत हो। नहीं ठीक है दीपक जी, मर्यादा तो फिर हर चीज में चाहिए ना दीपक जी, भाषा में भी चाहिए, आचरण में भी चाहिए, भाषा की मर्यादा आचरण में भी चाहिए। यदि मुलाकात करने के लिए वो कर रहे हैं तो यदि आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो पूरी तरह से कोऑपरेट भी करना चाहिए, और यदि गलती हुई है तो उस पर फिर फैसला कानून को लेना चाहिए फैसला। नहीं, सबसे बड़ी बात प्रियंका जी यहाँ पे ये देखिए, ईडी जब 24 घंटे से उनको तलाश रही थी तो उनके पास कोई अरेस्ट वारंट भी नहीं था। आखिर ईडी क्यों तलाश रही? जब सच्चिदानंद जी इस पर जवाब दीजिएगा, सीएमओ ने लेटर दे 31 दिया तक कि इंतजार क्यों नहीं किया, होंगे, 31 तक इंतजार क्यों नहीं किया गया, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और आज जब सीएम आ गए तो इंतजार इसलिए नहीं किया क्योंकि जब ईडी जो है सीएम के आवास दिल्ली पहुंचती है ये पूछने के लिए कि आप कब समय देना चाहते हैं, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री जी उनको मिलते नहीं है और उनको वो दबिश मानते हुए नहीं, लेकिन 31 से पहले उन्होंने जब ये कह दिया कि वो 31 को मुलाकात कर रहे हैं तो 31 तक ईडी ने खुद समय दिया था ना, तो जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो बाय द लॉ तो 31 के बाद ही होनी चाहिए। प्रियंका जी ये जो 31 तारीख का जो डेट जो फिक्स हुआ है वो दिल्ली में जब ईडी मिलने के लिए गई थी उसके बाद फिक्स हुआ है, ये गौर करने वाली बात है। मैं कहता हूं कि जब वो दिल्ली जा रहे थे उसके पहले ही उनको ये मेल कर देना चाहिए था कि मैं 31 तारीख को आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, आप लोग आ सकते हैं। फिरोज जी जवाब दीजिएगा इस पर। जब वो दिल्ली गए, जब दबाव बढ़ा तभी ये मेल आता है ईडी पे, इस पर जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग इतना हैरान परेशान और अकेले क्यों हैं? 31 तारीख तक जब डेट दिया था ईडी ने, 31 तक आपको संबंध दिया जाता है, 31 तक आप 31 तक इंतजार तो करना चाहिए। ईडी जाकर मुख्यमंत्री खोज रही है। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि जब दिल्ली में कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद 31 की डेट दी गई। प्रियंका जी ईडी का डेट नहीं, ईडी का जो डेट 31 तारीख तक लास्ट डेट था, 31 तक आपको अपना जवाब देना। बीजेपी के लोग इतना परेशान क्यों? 31 का इंतजार तो करना चाहिए। ये लोग आनंद फानंद में उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा काम किया जा रहा है, झारखंड को बदनाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगोड़े एक सांसद का देख रहे, सांसद की मर्यादा देखिए कि सब मुख्यमंत्री भगोड़े हैं, छुप गए हैं, डर गए हैं, ये हो गए वो हो गए। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराना है। जैसे नीतीश कुमार को इन लोगों ने डरा धमका के अपने पाले में डाल दिया। नीतीश को बोलते थे अमित शाह जी जाकर बिहार में, नीतीश बाबू का दरवाजा बंद हो गया है, वो आके गिड़गिड़ाएंगे भी, तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, लेने वाले नहीं। लेकिन क्या हुआ, मोदी जी भी गले लगा लिए, अमित शाह भी गले लगा लिए। इन लोग कथनी करने में अंतर है, बहुत फर्क है। इस पैनल में बैठ के एकदम कह रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे कि सीएम जहां भी गए, ये तो आशंका थी, जैसे सज्जनानंद ने कहा दिल्ली गए, पहले तो कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गए हैं, दिल्ली की बातें उठ रही है। अगर सीएम गए दिल्ली और बहुत अच्छे तरीके से आए, अभी देखिए जो विधायक दल की बैठक हो रही है, बहुत ही काफी वेल कॉन्फिडेंस के साथ सीएम बैठक कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये बात तय है कि ये सरकार नहीं गिरेगी, हेमंत सोरेन भी अरेस्ट नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं जो है ईडी को उन्हें अरेस्ट भी नहीं करना है, ना उनकी सरकार को गिराना है, सिर्फ उनके इमेज को धूमिल करना। और देखिएगा प्रियंका जी, कहीं ना कहीं जब लोकसभा का जैसे ही बिगुल हालांकि फूका जा चुका है, कहीं ना कहीं देखिएगा कि महागठबंधन के संबंधों पे असर पड़ेगा और वो आप फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, ईडी भी साइड लेगा और जो फिर है वो इधर से उधर जिस तरह नीतीश कुमार जी किए, हो सकता है कि महागठबंधन से ये भी करे। सच्चिदानंद जी नहीं, आप निश्चिंत रहिए दीपक जी, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी को जनता ने जनाधार देकर के जो बिठाया है, लोग बोल रहे हैं, सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी को जो पद पर बैठाया है, उनके कार्यक्रमों की रूपरेखा सार्वजनिक होनी चाहिए। अमित शाह ने क्या कहा था, नीतीश बाबू का दरवाजा बंद हो गया है,
ये दरवाजा जब किसी ईडी कीमत पर उनके नहीं खुलेगा। आवास पर लेकिन क्या वो पहुंचती है, दरवाजा भी खुल तब गया, वो जिद अब करते हैं कि मुख्यमंत्री भी बन 31 तारीख को गए। मैं आखिर मिलने क्या के लिए तैयार मजबूरी थी हूं। मोदी जी अमित शाह जी की? नीतीश कुमार को अरे मुख्यमंत्री वो- बना दिया 45 सीट वाले को। आप जवाब ये दीजिए। मजबूरी थी तो उनको मुख्यमंत्री धोखा को देकर आगे कानूनी के लोगों पकड़ने को होता है बीजेपी में आ और गए। उनको आप कानून से का बोल साथ रहे देना हैं, आप चाहिए। बोलिए। आप लोग जब उनको कुछ बिहार बोलने के देता सारे है। सवालों आप का सुबह जवाब कुछ देना बोलेंगे, चाहिए शाम कुछ और बोलेंगे, सारे रात कुछ सवालों का जवाब दे आप करके तो ये जो बात है करते इसका हैं जो और मुद्दा है उसको बहुत पकड़ सच है। कर चाहिए, आप लेकिन तो उनको बोलते क्लोज करना नहीं है क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं इसमें फंसूंगा और मेरी गिरफ्तारी निश्चित होगी। और मैं आपको फिर पुनः बताता हूँ, बार बार डिबेट में आपको मैं झूठ बोल बोलता रहा हूँ मुख्यमंत्री जी की पुष्टि ठीक होगी। है, ठीक है, मुझे कुल मिला के पता बहुत बहुत नहीं। धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। सच्चिदानंद जी, फिरोज जी और दीपक कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी की तारीख दी है ईडी से मुलाकात करने के लिए। अब देखना ही होगा कि 31 जनवरी को ईडी और मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है या नहीं होती है। झारखंड की पूरी सियासत इसी पर टिकी हुई है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।